जय जोहार BSTV देखा तो आप मन मैं आपन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन हमर भाका अमर खबर में आपन के स्वागत है। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के जम्मा छोटे बड़के खबर लेकर अपन अपडेट तो शुरुआत करथन आज के बड़का खबर के संग, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली दुर्ग दौरा में रही। अपन बता दें कि युवा संवाद में सीएम भूपेश बघेल काली शामिल हुई, जिनमें रायपुर और बिलासपुर के बाद अब सीधा दुर्ग में संवाद करे रही, जिनमें लइका मन ले सीधा संवाद करत नजर आई सीएम बघेल। जहां छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग में कांग्रेस हर युवा संवाद कर ही, जिनमें रायपुर और बिलासपुर के बाद अब दुर्ग जिला में युवा संवाद हो जाने वाला है, जिनमें दुर्ग जिला के जम्मू युवा मन करा सीधा संवाद करत सीएम भूपेश बघेल नजर आई। वहीं दुर्ग संभाग के युवा मन ले उमन से संवाद करके उमन के समस्या जानी और उमन के समस्या के निवारण करे के घलो कोशिश करे रही, जैसा कि बिलासपुर और रायपुर बा घलो हो सावे वहां सीधा संवाद कर ही और उमा दुर्ग जिला के जम्मा लइका मन जम्मा युवा मन शामिल होत नजर आई और सीधा सीएम भूपेश बघेल ले संवाद करके अपन समस्या मन ला आगू राखी, जैसा कि बिलासपुर और रायपुर पे रखेगी सावे वही तर्ज में कांग्रेस हर पांचों संभाग में युवा संवाद के कार्यक्रम आयोजित करत है, जिनमें युवा संवाद में सीएम भूपेश बघेल शामिल होत नजर आई और काली दुर्ग के स्टेडियम में कार्यक्रम के आयोजन करे रही, जिनमें सीएम भूपेश बघेल समेत दुर्ग क्षेत्र के बड़का नेता मन घलो शामिल हुई और संगे इमे युवा संवाद हुई, जिनमें लइका मन करा सीधा संवाद करत सीएम भूपेश बघेल नजर आई। अपन बता दें कि दुर्ग के पहली रायपुर और बिलासपुर में घलो युवा संवाद हुई से, जिनमें बड़का संख्या में लइका मन आके इ कार्यक्रम ला साकार बनाइन है। वहीं लइका मन के सीधा बातचीत घलो सुनेगी से युवा मन संग सीधा संवाद करें सीएम भूपेश बघेल। ओकर बाद अब दुर्ग जिला में इस संवाद के आयोजन करे जात हवे। तो खबर आप मतलब दुर्ग ले बताथन, जहां सीएम भूपेश बघेल युवा संवाद में शामिल हुई और बड़का संख्या में लोगन मन करा लइका मन करा संवाद कर ही। एक बाद लइका मन करा संवाद करके उमन के समस्या के समाधान करत नजर आई। उमन के हित में घोषणा और फैसला लेत घलो सीएम भूपेश बघेल नजर आई। काली दुर्ग दौरा में यानी 4 अगस्त के दुर्ग दौरा में सीएम भूपेश बघेल रही। ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता अनुभूति ठाकुर जुड़ी ने। जी अनुभूति, काली सीएम भूपेश बघेल के दुर्ग दौरा है, का कार्यक्रम रही और युवा मन ले सीधा संवाद करी, जिसने कि दुर्ग संभाग बहुत छोटे संभाग है, लेकिन सबले शिक्षित संभाग में से एक हरे छत्तीसगढ़ के का लगत है कि का मुद्दा मन ला लेके का लइका मन आगू आत नजर आई। देखिए, दुर्ग संभाग का कल युवा संवाद कार्यक्रम सिविक सेंटर के ग्राउंड में होना है और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। करीब 4000 युवा पूरे दुर्ग संभाग के अलग अलग स्थानों से आएंगे। मुख्य तौर पर कॉलेज के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो जिस तरह से आपने बताया कि दुर्ग संभाग भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। एजुकेशन हब है, पूरे प्रदेश के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन मुख्य समस्या यहाँ पर यही है कि पढ़ाई तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और युवा जो है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि युवाओं को यहाँ पर किस तरह से रोका जाए, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री जी खुद कल संवाद करने वाले हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, क्योंकि दुर्ग संभाग में जो है पाटन विधानसभा की अगर मैं बात करूं, पाटन विधानसभा और अहिवारा विधानसभा में जो लैंड है वो काफी ज्यादा है और वहां पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी ज्यादा संभावना है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और चुनावी मैनिफेस्टो जो है, चुनाव के पूर्व मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस दौरान जो युवाओं से चर्चा होगी तो वो बिंदु भी जो युवाओं की निकलकर सामने आएंगे, वो बिंदु भी निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि कल का दिन काफी अहम होने वाला है और जो रोजगार है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ जो शिक्षा की बात है, क्योंकि कॉलेजों की यहाँ पर अब भी कमी है, तो कॉलेज का भी एक मुद्दा जरूर यहाँ पर हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति अवर संग जुड़े बारा जानकारी साझा करे बार। वही अगला खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां रायपुर पे बीजेपी के घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत होगी से। अब मतलब बता दें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हर अभियान के शुरुआत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता हुसैन डी
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल घलो कार्यक्रम में मौजूद रही। आप मतलब बता दें कि एकात्म परिसर में बीजेपी के जम्मू दिग्गज नेता मन इकट्ठा हुई और जम्मू पदाधिकारी मन ला घोषणा पत्र सुझाव के पेटी सौंपेगी से और अलग अलग क्षेत्र मन में रवाना करेगी से सुझाव पेटी ला, जिनमें सुझाव पेटी के माध्यम ले आम जनता मन ले सुझाव लेहे जही हुई मां आम जनता ले सुझाव बर बीजेपी हर अपन घोषणा पत्र में शामिल करी। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र अभियान में कांग्रेस के तंज अगुवाई से आप मतलब बता दें कि जहां कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिन कि बीजेपी घोषणा पत्र बनाए के बजाय जनता के बीच जाके माफीनामा बनाए तो उमन बार ज्यादा ठीक रही। वहीं 3 बार उमन घोषणा पत्र बनाई है, तीनों बार छत्तीसगढ़ के जनता उमन ऊपर भरोसा करे, लेकिन तीनों बार इमन जनता ला धोखा दिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच में जाके माफीनामा पत्र बनाए तो ज़्यादा उनके लिए मुफीद रहेगा। चाहे उनको 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पे 3 बार भरोसा भी किया और यह दुर्भाग्यजनक था कि 3 बार उन्होंने जनता को धोखा किया। 2003 में आदिवासी परिवार को आय देने से लेके, आदिवासी परिवार को नौकरी देने से लेके, 2008 में किसानों को धान का बोनस देने के लेके, 2013 में 21 रुपये में धान खरीदी का वादा या फिर 300 रुपये बोनस, ये सारे वादे अधूरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सरकार में रहने के बाद कभी युवाओं को उन्होंने धक्का नहीं दिया। तो ऐसे में अब जब घोषणा पत्र बनाए तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो इनको माफीनामा पत्र बनाना चाहिए, इनको जनता के बीच में जाके आत्मावलोकन करना चाहिए। हमने जो कहा तो वो नहीं किया और अब के बाद इनको घोषणा पत्र बनाने में कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो वही जैसे कि सुशीलानंद शुक्ला के बयान आप मन सुनो, यहाँ सीधा सीधा जो बीजेपी के घोषणा पत्र समिति है ओकर ऊपर मन प्रहार करत नजर आई कि कैसना घोषणा पत्र समिति 3 बार के सरकार बाद 3 बार बनी से ओकर बावजूद भी जो है मतलब माफीनामा बनाना चाहिए। कबर की जो घोषणा पत्र समिति बना चुकी से उनमें मतलब माफी मांगना चाहिए, कबर की 3 बार इमन वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। यही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए ने। जी शिखर, जैसे कि आज कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला के बयान अगुवाई से बीजेपी के घोषणा पत्र समिति में सुशीलानंद शुक्ला कहते हैं कि जो घोषणा पत्र समिति है वो बीजेपी ला नहीं बल्कि बीजेपी ला माफीनामा पत्र बनाना चाहिए। का लगत है मतलब चुनावी दृष्टि ले यदि देखा जाए तो इला का हिसाब ले देखा जाए? देखो, आज बीजेपी हर घोषणा पत्र समिति अभियान शुरू करे है। एकर माध्यम ले आम जनता के बीच बीजेपी जाही और कैसे घोषणा पत्र होए ये मुद्दा ला लेके जो है जनता ले सुझाव मांगी और बाद वही ला इम्प्लीमेंट करत हुए बीजेपी नजर आई। हालांकि 90 विधानसभा क्षेत्र में पेटी भेजे जाही और पेटी के माध्यम ले सुझाव लोगों ले मांगे जाही। एकर संगे संग अगर बात करे जाए तो व्हाट्सअप नंबर घलोक बीजेपी जारी करे है, ईमेल आईडी घलोक जारी करे है। एकर माध्यम से आम जनता अपन सुझाव दे सकत है कि अवैया चुनाव बर बीजेपी के घोषणा पत्र में का हो सकत है। और जिन तरह ले ये अभियान शुरू करे है बीजेपी है वही लेके सुशीलानंद शुक्ला संचार विभाग के जो प्रमुख है तेकर बयान हुआ है वो साफ तौर पे बीजेपी ऊपर निशाना साधत हुए नजर आए है। वो साफ तौर पे कहत है कि एकर ले पहली जिन तरह ले 3 बार जो है बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही से वो घोषणा पत्र के माध्यम ले बीजेपी हर 3 बार सत्ता में बैठे घलोक रही से लेकिन जिन तरह ले घोषणा पत्र जारी कर रही से वो घोषणा पत्र ला पूरा तरीका ले लागू नहीं कर पाई से। जो योजना जो घोषणा पत्र में रही से तेन मन ला लोगन तक नहीं पहुंचा पाई से। बता यही लेके निशाना साधत हुए नजर आए है कि अब जो है बीजेपी ला घोषणा पत्र अभियान के बजाय माफ़ी पत्र बनाना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, लोगों के बीच पहुंच के माफ़ी मांगना चाहिए। कार के जिन तरह ले बेरोजगारी भत्ता युवा मन दे के बात कर रही से एकर संगे संग किसान मन के जो कर्ज के राशि है तेन ला माफ़ करे के बात करे रही से बोनस के बात करे रही से तो तमाम मुद्दा है जिन मुद्दा ला बीजेपी पूरा नहीं कर रही से और यही लेके अब घोषणा पत्र जो अभियान है तेकर बजाय माफ़ी पत्र अभियान चलाना चाहिए, लोगों के बीच पहुंच के माफ़ी मांगना चाहिए। ये बयान कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला देत नजर आए। जी जी बिल्कुल शिखर, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा कर पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा हो आप मन कि कांग्रेस संचार प्रमुख के घलों में बयान आ गया, इससे अब आने वाला समय ही बताही कि चुनाव दृष्टि में कितना अहम हो।
वही अगला खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां रायपुर संभाग के कानून व्यवस्था ला लेके आयुक्त ले आईजी मिले हैं। वहीं आईजी रतनलाल डांगी हर संभागायुक्त संजय अलंग ले मुलाकात करत नजर आए। वहीं कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग समेत दूसर विषय मन में घलो बड़का चर्चा होत नजर आई सावे। तो वही अगला खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एम्स में भर्ती हुए थे। अब मतलब बता दें कि रूटीन चेकअप पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ला एम्स में भर्ती करेगी से इकर जानकारी डॉक्टर रमन सिंह खुद ट्वीट करके दिन है। जहां पिछले कुछ दिन ले मैं दिल्ली में हूँ, आज रूटीन चेकअप पर दिल्ली एम्स जाना हुई से वही काल चिकित्सक मन के परामर्श ले एहतियात के तौर में भर्ती हुए हवा और फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है। मानसून के बीच आप सब जन बारिश में पूरा तरह एहतियात बरताओ और स्वस्थ रहो, ऐसा ट्वीट करके सीएम सीधा जानकारी दी है। जेपी नड्डा ले सरोज पांडे सीधे मुलाकात करी है। आज हाँ मतलब बता दें कि दिल्ली में जेपी नड्डा ले सरोज पांडे मिलिन है। वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाए में आभार जतात नजर आई और छत्तीसगढ़ में मौजूदा राजनीतिक वातावरण के घलो में चर्चा होत नजर आई सावे। वही लगातार होत बारिश ले कई इलाका हर जलमग्न होगी से, जिनमें बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर के आगू पानी भर गई सावे। जिनमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हर रायपुर नगर निगम बरसात के दौरान नाव के व्यवस्था करके मांग करेंगे। जी आप बता दें कि लोगन बन के आए जाए बाद दिक्कत झनोएला लेके सीधा तंज कसत हुए नारायण चंदेल हर नाव के मांग करें, जहां एसडीआरएफ ला घलो तैनात कराओ ताकि गाड़ी मन की आवाजाही हो सके। इसने बयान पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के अगुवाई सावे। हर बरसात में नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, बोट की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को मेन रोड में आने जाने में दिक्कत मत हो, असुविधा मत हो। और इनको स्पेशल फोर्स इनको तैयार रखना चाहिए ताकि कोई गाड़ी को पार कर सके। और आवश्यक रूप से शहर के हर कॉलोनी में मेन रोड में इनको बोट की व्यवस्था करनी चाहिए। वही बड़का खबर पेंड्रा ले है, जहां एर्राबोर में पोटाकी में दुष्कर्म मामला बाद जिला प्रशासन में कार्रवाई जारी है। जिनमें दुष्कर्म मामला में हटाए गए कोंटा के बीईओ और बीआरसी कलेक्टर हरी से अपनाई अपन कड़ा रूप। जिनमें दुष्कर्म मामला में अब तक 8 झनला बर्खास्त करेगी से और 4 झनला फिलहाल निलंबित करेगी से, जिनमें जिला प्रशासन हर आदेश जारी करी से। तो खबर आप बला सुकमा ले बताते हैं, जहां एर्रा में दुष्कर्म मामला में कोंटा के बीईओ और बीआरसी ला हटाएगी से। आप बता दें कि 6 वर्ष के नाबालिग लड़का के दुष्कर्म हो रही से छात्रावास के लड़का के जुनला लेके बड़का कदम उठात यहाँ के कलेक्टर नजर आए थे। जिनमें बीईओ और बीआरसी ला कलेक्टर हर बर्खास्त कर देना हवे। वही दुष्कर्म मामला में अभी तक 8 झन ला कुल बर्खास्त कर देगी सावे और जिनमें 4 झन ला फिलहाल निलंबित कर देगी सावे, जाकर नोटिस जिला प्रशासन हर जारी करी से, जब जो आदेश सीधा कलेक्टर के द्वारा जारी करेगी सावे। एर्राबोर पोटाकीबिन दुष्कर्म मामला में जिला प्रशासन के बड़का कार्रवाई यहाँ अगुवाई से, जहां नाबालिग ले 6 वर्षीय लड़का के दुष्कर्म के मामला में कोंटा के बीईओ और बीआरसी ला कलेक्टर हर फिलहाल बर्खास्त कर देना हवे। लगातार सुकमा धमतरी के बाद जिन्हें प्रशासन और एक्शन मोड में आई सावे। वही अगला खबर बलौदा बाजार ले है, जहां बलौदा बाजार में अवैध शराबला लेके पुलिस हर छापा मारी से। वही पुलिस के छापा में चौंकाने वाला खुलासा हुई से, जिनमें अवैध पैकेजिंग के जरिए खपाए जाती शराब। वही पुलिस हर जांच बर आबकारी विभाग ला मामला सौंपिस हवे, जिनमें बड़का मात्रा में सीसी ढक्कन और लेवल बरामद करेगी से। आप बता दें कि भाटापारा के पंचशील नगर में पुलिस हर कार्रवाई करी से, जिनमें आबकारी अधिकारी मन के मिली भगत के आरोप घलोए में लगात नजर आवत है। तो बड़का खबर आप बल्ला सीधे बलौदा बाजार ले बताते हैं, जहां बड़का संख्या में अवैध शराब पकड़ाई सावे, जिनमें पुलिस के छापा में चौंकाए वाला खुलासा हुई से, जिनमें अवैध पैकेजिंग के जरिए
शराब ला खपाए जात रही से जिनमें पुलिस के जांच बर आबकारी विभाग ला मामला सौंपेगी से जिनमें बड़का मात्रा में शीशी ढक्कन और लेवल बरामद करेगी से जिनमें भाटापारा के पंचशील नगर में पुलिस हर कार्रवाई करत नजर आई जिनमें आबकारी अधिकारी मन ऊपर घलो मिली भगत के आरोप लगत है। तो खबर आप बल्ला सीधे बलौदा बाजार ले बताथन जहां बड़का संख्या में अवैध शराब के ऊपर पुलिस के छापा पड़ी से जिनमें पुलिस और छापा वे चौकाए वाला खुलासा करी से जिनमें अवैध पैकेजिंग के जरिए एक बड़का संख्या के शराब ला खपाए जात रही जिनमें पुलिस और जांच पर आबकारी विभाग ला मामला सौंपी से वही बात बड़का मात्रा में शीशी ढक्कन और लेवल बरामद करेगी से जिनमें भाटापारा के पंचशील नगर में पुलिस के बड़का कार्रवाई आगुआई से ही मां आबकारी अधिकारी मन ऊपर घलो मिली भगत के आरोप लगत नजर आते। तो बड़का खबर आप मतलब बलौदा बाजार ले बताथन जहां अवैध शराब ला लेके पुलिस की छापा कार्रवाई सामने आई से ही खबर पर अधिक जानकारी पर हमारे साथ दीपेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। जी दीपेंद्र, बलौदा बाजार में अवैध शराब ला लेके पुलिस की छापा पड़ी से जिनमें बड़का संख्या में शीशी ढक्कन और लेवल बरामद करेगी से काहे पूरा मामला? हाँ, यहाँ पर बलौदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री और नकली शराब की बिक्री को लेकर के लगातार शिकायत हो रही है। उसके बाद अभी पुलिस अधीक्षक जो है दीपक शाह संज्ञान में लेकर के पुलिस विभाग ला बोले रही कि एक में कार्रवाई करना है। आज भाटापारा के पंचशील नगर में ये मामला पूरा खुलासा हुए। पुलिस विभाग जब गए वहां पर तो मतलब बड़ी मात्रा में देसी मसाला के शीशी, देसी मसाला के ढक्कन और लेवल बरामद हुए। उसके बाद पुलिस विभाग पूरा मामला ला आबकारी विभाग ला सौंपित। आबकारी विभाग के अधिकारी के कहना है कि यहाँ पर हम लोग शिकायत मिल रही थी शराब में मिलावट होते और पूरा मामला जो है मिलावट से संबंधित अभी तक लगत है। एक बार 3 आदमी ला गिरफ्तार करे गए हैं और तीनों आरोपी ला लेकर के पूछताछ करे जाते हैं। लेकिन दीपेंद्र में आबकारी अधिकारी मन ऊपर घलो मिली भगत के आरोप लगत नजर आते थे, बात में कितना सच्चाई हवे? ये बात में सच्चाई है काबर की जो यहाँ के संयुक्त आबकारी अधिकारी हैं वहाँ अपन जिला मुख्यालय में नहीं रहते, वहाँ हमेशा गायब रहते जिला से। और ये भी बात निकल के आए है कि जो अभी जेकर घर में आज छापा पड़े है वहाँ जो मकान मालिक है वो रोहित भारद्वाज ओकर नाम है। वहाँ ये पूरा भाटापारा जो क्षेत्र है वो शराब दुकान के सुपरवाइजर है वो एरिया के। और ओला पूर्व में ईडी हिरासत में लेकर के पूछताछ करे रही जेकर मामला अब नोएडा में दर्ज करे गए हैं। होलोग्राम और सब जो गड़बड़ी करे के वो मामला भी उससे भी मामला लो जोड़े जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। तो ही बड़का मात्रा में शराब के शीशी और ढक्कन लेवल बरामद करेगे है बलौदा बाजार ले जिनमें पुलिस के छापा मां सबला बरामद करेगी सावे आप बताता खबर सीधे बलौदा बाजार ले जहां पुलिस के मिली भगत घलो एवं बताए जाते हैं आबकारी विभाग के जितना अधिकारी है। अभी के बुलेटिन में बस सबका ही खबर का सिलसिला लगातार जारी है, तब तक देखते रहो BS TV। जय जोहार।